आज मैं ग्राफ ऑफ ए लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिखा हूँ, इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूँ कि जो वर्क डन है वह वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और डिस्टेंस x से एंड फोर्स को F से। लेट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय x, work is denoted by y and constant force is denoted by k से रिप्रेजेंट करता हूँ k, since the work is directly proportional to directly proportional to to distance hence we can write y is proportional to x। अब इसे हम लिख सकते हैं r y is equal to kx, where k is proportionality constant, k is proportionality constant, which denotes constant force। अब यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो यही हमारा टू वेरिएबल का लिनियर इक्वेशन है, which is the linear equation in two variables. If k is equal to 5, given, ये दिया हुआ है, given, then if k is equal to 5, then the
above equation will be y इक्वल टू 5x। मतलब इसी y इक्वल टू kx में k की जगह पर 5 रख दिया। अब इसको हमें ट्रेस करना है। नाउ वी ट्रेस दिस इक्वेशन। नाउ वी ड्रा दिस इक्वेशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। फॉर दिस वी ड्रा द टेबल। ये टेबल हम बनाते हैं। यहाँ पर x और यहाँ पर y। एक बार x की वैल्यू 0 लेते हैं और एक बार x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो when x बराबर 0, when x इक्वल टू 0, then y is equal to 5x is equal to 5 into 0 is equal to 0। अब लिखिए when x is equal to 1, then y is equal to 5x is equal to 5 into 1 is equal to 5। तो जब x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 हो गया, जब x इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 5 हो गया। तो इस तरह से हमारे पास 2 पॉइंट आए। हेंस वी हैव 2 पॉइंट्स। जीरो जीरो एंड 1 5। अब इन पॉइंट्स को हम XY प्लेन में ट्रेस कर देते हैं। तो जैसे मान लिया ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहाँ 0 है, x पर यहाँ पर हो गया 1 2 3 1 2 3, y पर 1 2 3 4 5। ये y एक्सिस है। अब पहला पॉइंट है हमारा 0 0, तो 0 0 ये पॉइंट होगा। यहाँ x इक्वल टू 0 भी है और y इक्वल टू 0, ये पॉइंट हो गया 0 0 का पॉइंट। यह पॉइंट हमारा 0 0 का पॉइंट हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 है। और उसके बाद 1 कामा 5, तो यहाँ पर ये 1 है और 5 का पॉइंट ये हो जाएगा, ये हो गया। यह पॉइंट है 1 कामा 5, ये पॉइंट 0 0 है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, वही हमारा स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं। यही लाइन है हमारी। यही लाइन है y इक्वल टू 5x, y इक्वल टू 5x की यही लाइन हो गई। y इक्वल टू 5x। अब इसके बाद हमें निकालना है कि जब x का मान 2 है, x का मान 2 है तो फोर्स कितना होगा। तो व्हेन x इक्वल टू 2, यह पहला पार्ट है। व्हेन x इक्वल टू 2, देन व्हेन x इक्वल टू 2, देन वर्क डन
वर्क डन y इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 यूनिट। दूसरा पार्ट है when x is equal to 0, when x is equal to 0 then work done, इसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो है इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन को आगे बढ़ाते हैं। वर्क डन y इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 यूनिट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन मैंने बताया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हम समझते हैं आपके समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर ना समझ में हो, कोई और दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।